हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AKR एकेडमी। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं पावर एंड एक्सपोनेंट का कुछ फॉर्मूला देखने जा रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग साथ में देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कैसे ये काम करता है और क्या फॉर्मूला होते हैं। टोटल फॉर्मूला एक ही जो है वीडियोज में हम लोग देखेंगे। आइए, फर्स्ट जो है क्या है आपका प्रोडक्ट रूल। क्या बोले हम? प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट जो है क्या है आपके पास? प्रोडक्ट रूल। आइए, प्रोडक्ट रूल है आपके पास। क्या है? प्रोडक्ट रूल या लॉज लिख सकते हैं। क्या है आपके पास? प्रोडक्ट लॉज। आइए, व्हेन यू मल्टीप्लाई द टर्म ऑफ सेम बेसिस। ओके, क्या हम लोग जो है लिखेंगे? व्हेन यू मल्टीप्लाई टर्म्स with the सेम बेसिस। क्या होगा? जब बेस सेम होगा तब कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे? तो मेरा फॉर्मूला क्या है वो देखिए। फॉर्मूला किसको बोलेंगे हम लोग? ये है आपका फॉर्मूला। देखिए, इस दोनों का बेस आपका सेम है, ए टू दी पावर एम है इंटू ए टू दी पावर एन है। तो बेस जब सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है आपके पास? ऐड हो जाता है। समझ गए? चलिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल कौन सा होगा? चलिए, 2 के पावर अगर 3 है इंटू 2 के पावर क्या कर लिए हम लोग? 2 कर लिए। तो इसको जो है पावर क्या हो जाएगा? दोनों पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पावर दोनों ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 टू दी पावर 5। और 2 को जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हम करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 2 इंटू, तो ये आता है आपके पास 32। समझ में आ गया होगा? चलिए हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। क्वाइटिएंट लॉ, कौन सा लॉ बोले हम आपको? क्वाइटिएंट लॉ। तो क्वाइटिएंट लॉ कौन सा होता है वो देखिए। तो वो आपका सेकंड नंबर होता है क्वाइटिएंट लॉ। क्वाइटिएंट लॉस, क्वाइटिएंट लॉज। तो क्वाइटिएंट लॉज में क्या होता है? व्हेन यू डिवाइडेड टर्म्स with same base, with same base, same base, you subtract the exponent, subtract the exponent। ठीक है, जब सेम बेस होगा तो फॉर्मूला कौन सा होगा? आइए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा होता है? फॉर्मूला हम लोग बोलेंगे ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाय, देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी भी ऐसा भी मिल सकता है आपको, या तो ए टू दी पावर एम डिवाइड साइन ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए के पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ओके, तो हम एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल कैसे यूज करेंगे? अगर जो है से मेरे पास 5 के पावर अगर 6 है और 5 के पावर 4 है तो ये पावर दोनों क्या हो जाएंगे? बेस सेम रहेगा तो ये आपका सब्ट्रैक्ट है। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? वैल्यू 5 टू दी पावर 2। अब जब 5 टू दी पावर 2 है तो इसको क्या करेंगे? 5 इंटू 5 क्या कर लेंगे आप? 2 टाइम्स। तो ये आ गया 25। आपका आंसर क्या आया? 25। समझ गए होंगे? चलिए एक और रूल देखते हैं, पावर ऑफ लॉज। ठीक है, क्या हम लोग एक और रूल देखेंगे? पावर ऑफ पावर रूल, पावर का पावर ऑफ पावर लॉज। इसमें क्या होता है? व्हेन एन एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल expression is raised to another क्या? another power multiply the exponents। तब कौन सा हमारे पास फॉर्मूला होता है? पावर के पावर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा ये आपके पास?
तो ये है आपका फॉर्मूला, वो है आपका फॉर्मूला। देखिए a टू द पावर n इज इक्वल टू a के पावर m इंटू n। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं। वो क्या होगा, 3 का स्क्वायर का पावर 3, तो क्या हो जाएगा, पावर दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 के पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 3। इट मीन्स क्या हो गया आपके पास 3 2 जा 6। ये आपका आंसर हो गया। 6 टाइम आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 729। यही आंसर है आपका। चलिए एक और चीज, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो ये आपका 4th पॉइंट देख सकते हैं, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट लॉज भी बोल सकते हो, तो लॉज लिखे। तो इसमें क्या होता है आपके पास, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, वो फॉर्मूला होता है ए बी। जब बेस डिफरेंट रहे और पावर एन रहे तो इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। चलिए हम इसके ऊपर में एक एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल आपका क्या होगा, तो एग्जांपल है, अगर हम 2x के पावर क्यूब लिख देते हैं तब आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 के पावर क्यूब और x के पावर भी क्यूब लिखेंगे। तो 2 के पावर क्यूब करेंगे तो 3 बार जो है इंटू करेंगे इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2, और x का क्यूब तो ऑलरेडी है ही। अब इसको क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स का क्यूब। यही आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग देखेंगे पावर ऑफ क्वोटिएंट लॉज। अगला देखेंगे हम लोग क्या, पावर ऑफ क्वोटिएंट लॉज। पावर ऑफ क्वोटिएंट लॉज। क्वोटिएंट लॉज होता है तो वो कौन सा होता है आपके पास, तो इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग लिखेंगे उसको देखेंगे। आप जो ऐसे कैसे लिखेंगे, इफ अ फ्रैक्शन, क्या होता है, इफ अ फ्रैक्शन इज रेज्ड, fraction is raised to power both the numerator and denominator are raised to that power। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, तो ये है आपका फॉर्मूला, वो है a बाई बी के पावर क्या हो, बेस डिफरेंट हो तो पावर को अलग अलग कर देंगे, b टू दी पावर n हो जाएगा। एक एग्जांपल इसके ऊपर में देखिए, अगर हम 2/3 लिखते हैं और 3 का पावर अगर हम 2 लिख देते हैं तो इस दोनों को अलग करना है, 2 के पावर 2 कर दीजिएगा और दूसरा जो है 3 के पावर भी 2 कर दीजिएगा। तो ऊपर में 2 टाइम्स इंटू करेंगे और नीचे भी 2 टाइम्स इंटू कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4 और 3 3 जा क्या हो गया 9। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो है से आपका जीरो एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है, 6 में एक पॉइंट होता है आपके पास जीरोज एक्सपोनेंट। क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, जीरोज एक्सपोनेंट, जीरो एक्सपोनेंट है ना, जीरो एक्सपोनेंट है। तो जीरो एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है उसके बारे में समझिए। एनी नॉन जीरो नंबर any non-zero number raised to the power, to the क्या बोले हम आपको, to the power of zero, to the power of zero is always क्या होता है आपके पास, ये 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा, हर बार किसी भी नंबर के पावर क्या हो, 0 हो तो 1 लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, वो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम लिख देते हैं बेस के पावर 0 तो आंसर आपको लिख देना है 1। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, वेयर एज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है ना। तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं आप कि अगर 100 के पावर अगर 0, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 कर देगा नाम के, तो वो वैल्यू होता है आपका 1।
समझ में आया। एक आइए नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट हम लोग देखते हैं। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होगा आपका, आइए नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स क्या कहता है रूल, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल जो है वो आपका जो ऐसे बोलता है कि अ नेगेटिव एक्सपोनेंट represents reciprocal है ना, रेसिप्रोकल ऑफ द बेस with a positive एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, ये फॉर्मूला कौन सा होगा, फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, a टू दी पावर n क्या होगा, एक पॉइंट और देखिए, a टू दी पावर क्या होना चाहिए आपके पास, अगर माइनस n हो जाता है तो इसको लिख सकते हैं 1 का पावर a टू दी पावर n। अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो हम लिखते हैं आपको 4 टू दी पावर -2 लिखे तो आपको लिख देना है 1/4 और स्क्वायर नीचे आ जाता है आपके पास, -2 नीचे आने के बाद प्लस हो जाएगा और ये इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, 1/4 × 4 = 1/16। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट में आएंगे हम लोग फ्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, हम एक और पॉइंट देख लेंगे सभी के बारे में। फ्रैक्शन क्या हो गया आपके पास, फ्रैक्शनल रेशनल नंबर, रेशनल एक्सपोनेंट रूल, ये आपका रूल है। चलिए देखते हैं रूट एंड और क्यूब रूट के बारे में देखेंगे। लाइक क्या बोलेंगे हम लोग, रूट और इसमें तो अगर जो है फ्रैक्शनल रेशनल एक्सपोनेंट क्या कहलाता है, दिस लिंक्स ऑफ एक्सपोनेंट, दिस लिंक्स ऑफ एक्सपोनेंट with roots like square root, roots हो गया, और जो है से आपका क्या हो गया क्यूब रूट्स है ना। तो ये एक पॉइंट्स हो गए मेरे पास, और जो हम लोग लाइक किए लाइक एंड स्क्वायर रूट्स का, तो वो इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये फॉर्मूला होगा आपके पास a टू दी पावर m बाई क्या होना चाहिए n, समझे। तो हम इसको लिख सकते हैं n के पावर a के पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रहे रूट के अंदर है n। आइए एक एग्जांपल पे देखते हैं, एक एग्जांपल देख लीजिए। अगर 8 के पावर 2/3 है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, 8 का स्क्वायर, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर, ये आपका हो जाएगा ऐसा कुछ, वो होगा आपके पास 64। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। समझ में आया होगा। चलिए एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, लॉज और फॉर्मूला सभी का एक समरी टाइप से आप बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, आसान होगा। लॉज नेम सबसे पहला देखेंगे, लॉज नेम, और दूसरा एक साइड में हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहला मेरे पास जो है वो हम लोग साइड में देखेंगे, वो क्या देखेंगे, फर्स्ट है मेरे पास प्रोडक्ट रूल, लो हम अभी जस्ट बताए। सेकेंड आपको बताया क्वाइटिएंट रूल, ठीक है, क्वाइटिएंट हम आपको बताए। थर्ड क्या बताए आपके, पावर ऑफ पावर बताए थे, लॉज पावर ऑफ पावर लॉज बताए थे। अगला जो है सब 4 में हम आपको क्या बताए थे, पावर ऑफ प्रोडक्ट बताए थे, पावर ऑफ प्रोडक्ट बताए थे, है ना। तो पावर ऑफ जब प्रोडक्ट बताए, अगला जो है हम लोग 5th में क्या बताए थे, आपको जीरो एक्सपोनेंट बताए थे। पावर ऑफ प्रोडक्ट के बाद एक और चीज बताए थे, पावर ऑफ क्वाइटिएंट भी बताए थे, पावर ऑफ क्वाइटिएंट,
ये हो गया आपके पास। अगला जो है से शायद हम 6 नंबर आपको बताए हैं, वो जीरो, आपके पास क्या था, जीरो पावर, जीरो पावर के बारे में हम बताए थे, जीरो पावर, है ना। ये आपके पास एक था जीरो पावर, जीरो पावर। 7 में हम आपको बताए थे नेगेटिव एक्सपोनेंट बताए थे, नेगेटिव एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। अगला जो है एक और 8 नंबर जो बताए हैं हम आपको, वो है फ्रैक्शन एक्सपोनेंट, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। चलिए हम लोग एक एक करके सभी का फॉर्मूला को लिख लेंगे, रिवीजन हम लोग कर लेंगे। अगला जो है पहला क्या था फॉर्मूला, ए टू दी पावर एम, वेट वेट, क्या था आपके पास, वो था ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन। आइए नेक्स्ट में आएंगे, ए के पावर एम इंटू ऐसे ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए के पावर एम माइनस एन। अगला ये फॉर्मूला क्या होता है पावर एन, पावर सीरीज का, तो ए टू दी पावर एम बताए थे, उसका पावर एन बताए थे, तो पावर दोनों क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अगला क्या बताए थे पावर्स का फॉर्मेट, जब बेस जो है डिफरेंट हो तब हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग कर देते हैं बी के पावर एन, तो इट मीन्स जो है क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर एन हो जाएगा। अगला जो है पावर ऑफ क्वाइटिएंट में क्या कहा जाता है, ए बाई बी के पावर जब एन रहे, ये बाई का साइन है आपका, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर एन, ये भी बाई में होगा, ठीक है, दोनों बाई में ही हो जाएगा। अगला जीरोज किसको बोले थे हम आपको, किसी भी चीज़ों का पावर जीरो रहे तो 1 हो जाएगा। अगला जो है ए टू दी पावर माइनस एन है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई ए के पावर एन, और नेक्स्ट में हम लोग बता सकते हैं ए के पावर 1 बाई एन लिखा हुआ है, तब आप लोग क्या करेंगे वो बताइए। तो ये आपका हो जाता है, जब ऐसे रहे बाई का ये साइन है आपका, तब जो है क्या हो जाता है एन रूट ए, ठीक है। एक जो है डिविजिबल रूल था, एक जो है आपका क्या था, एक और चीज था जो कि डिविजिबल रूल है ना। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आप सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।